घटना घटी है पहलगाम में, ये सरासर गलत हो गया है और इसमें हमारे भाईचारे का खून हो गया। और ऐसा हो ही नहीं सकता है सर कि कश्मीर का कोई भी विवाह या कोई भी बंदा टेररिस्ट का साथ दे, ये तो हो ही नहीं सकता है। जिस मुल्क का हम खाते हैं उसी से धोखा करे, उसी से गद्दारी करे और हम टेररिस्ट का साथ दे, तो हमसे बड़ा गद्दार इस दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए। कोई मजहब का नाम जान करके या कह करके गोली मार दी जाएगी या उसको मार दिया जाएगा, तो यह एक प्री प्लान है, यानी कि यहाँ पर दंगा हमको उठाना है। यह समझ लीजिए, दुश्मन की इस चाल को समझ लीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। यह हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। एक दूसरे से जब हम अलग हो जाएंगे तो हमारा दुश्मन जीत गया। में पाकिस्तान का साथ निकल रहा है और ये पाकिस्तान ने करवाया है, तो फिर उसके बाद हम कहते हैं अपनी सेना को, अपनी गवर्नमेंट से, हम आपके साथ हैं, कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे। मी सध्या श्रीनगरच्या पुढे गुलमर्ग हे एक पर्यटन स्थळ आहे, त्याच्याच जवळ एक टँगमर्ग म्हणून एक छोटं गाव आहे आणि पर्यटन स्थळ आहे। जम्मू काश्मीरमधील तरुणांच्या मनात सध्या काय चाललंय, जे पहलगाममध्ये हल्ला झाला त्यानंतर इथला युवा काय विचार करतोय, भारताबद्दल त्यांच्या मनात काय आहे, पाकिस्तानबद्दल त्यांचं मत काय आहे आणि जी काश्मीरी जनता आहे त्यांच्यावर जो संशय घेतला जातोय, या सगळ्या प्रश्नाचे उत्तरं मी काश्मीरमधील तरुणांना विचारणार आहे आणि थेट विचारणार आहे। क्या कहेंगे भाई, पहलगाम हमले का अब यहाँ पे बहुत लोगों ने आंदोलन किया, उसका निषेध किया, आपकी क्या राय है और क्या आपके विचार है? सर, सबसे पहले ये जो घटना घटी है पहलगाम में, ये सरासर गलत हो गया है और इसमें हमारे भाईचारे का खून हो गया है सर, और हम इसको मजम्मत करते हैं और कंडम करते हैं। और दूसरी बात यह है सर, जो अब उसके बाद हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कश्मीरियों ने किया है, ये साथ थे, वो हो गया, ये कर रहे हैं। मैं उस सवाल पे तो भाई आऊँगा, मगर पहला सवाल यह है कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, 70% यहाँ की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पे डिपेंड है। जी सर। क्या असर पड़ा इस घटना का? इस पर हमारे यहाँ पर जो कारोबार है और बाकी अर्थव्यवस्था है वो सब खत्म हो गई सर। खत्म हो गई। बिल्कुल सर, उस पर पूरा का पूरा इसका असर पड़ गया है सर। क्या इस घटना के बारे में क्या कश्मीरी जनता सोचती है? बोलिए आप बोलिए। ठीक है, क्या सोचती है कश्मीरी जनता? सर, कश्मीर की जनता सर इस पे डिपेंड है सर। अब हमारे मेहमान है, आप फिर से आए यहाँ कश्मीर में और आप देखिए हमारा भाईचारा इससे पहले भी था और आगे भी रहेगा। आगे भी रहेगा बिल्कुल मगर सर। जो हालात अभी है सब सुना सुना लग रहा है, कोई ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। कितना मिस कर रहे हो आप टूरिस्ट लोगों को? हम सर बहुत मिस करते हैं सर। जो 22 तारीख के बाद जो हुआ ये वाकया, उसके बाद हम बहुत अकेले पड़े हैं सर। हम इस वक्त गुजारिश करते हैं अपने टूरिस्ट भाइयों से, आप आए, आप उससे ज़्यादा आए यहाँ, क्योंकि हर किसी को पता चलना चाहिए कि यहाँ अमन है, वो भाईचारा है, बस इतना ही सर। जो घटना हुई है उसका आप कंडम करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, उसको कंडम करते हैं। किसने किया है सर, उनको पता चलना है। ये एक ही, जैसे हम इससे पहले थे वैसे ही हमको रहना है सर, बस सर। मगर जो भारत भर में और पूरी दुनिया में बात तो ऐसी फैल रही है, आप युवा है और कश्मीरियन है और इंडियन है, जी सर, कि कश्मीरी लोग ये दहशतगर्द जो दहशतवादी है उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसे भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ये सरासर गलत है सर, इसको हम कंडम करते हैं और पूरी तरीके से कंडम करते हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है सर, आपने देखा होगा कि 1990 से हम लोग लड़ रहे हैं खुद, और हम लोग इतने पस्त हो गए हैं, इतने बेबस हो गए हैं तब से लेकर के आज तक, ये कह के करके कि हमारे अंदर जो इंसानियत है वो पूरी दुनिया में मिसाल है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है सर कि कश्मीर का कोई भी विवाह या कोई भी बंदा टेररिस्ट का साथ दे, ये तो हो ही नहीं सकता है सर। ऐसा करने वाले को उससे अच्छा है कि शर्म से किसी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और दूसरी बात यह है, अगर हम अपने ही मुल्क से धोखा करें, जिस मुल्क का हम खाते हैं उसी से धोखा करे, उसी से गद्दारी करे और हम टेररिस्ट का साथ दे, तो हमसे बड़ा गद्दार इस दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात यह है सर, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि आप जिस चीज़ के के साथ रह रहे हो, जिस मुल्क के साथ रह रहे हो, उसके साथ गद्दारी करो और दूसरे का साथ दो, तो वो कहाँ की वफाई हो गई, और फिर उसको उसमें तो रहना ही नहीं चाहिए। फिर जो दहशतवादी थे उन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी, इसको क्या देखते हैं, क्या इंटेंशन रहा होगा उन दहशतगर्दों का और उसके पीछे जो पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है उनका?
सबसे आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले हम ये सोच रहे हैं सर, ये तो एक प्री प्लान था। प्री प्लान था। जी सर। और सबसे पहली बात यह है सर, अगर किसी को किसी का नाम, कोई मजहब का नाम जान करके या कह करके गोली मार दी जाएगी या उसको मार दिया जाएगा, तो यह एक प्री प्लान है, यानी कि यहाँ पर दंगा हमको उठाना है। यह किस तरीके से उठाना है, किसको कह करके उठाना है, कौन इसके पीछे है, वो तो हमारी गवर्नमेंट उस पर काम कर ही रही है। वो तो आज नहीं कल तो पता चल ही जाएगा सर। लेकिन वो हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं सर, हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी को ख़त्म करना चाहते हैं। और जब हमारा भाईचारा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो हमारा मुल्क खुद ब खुद ही ख़त्म हो गया सर। और हमें ये करना ही नहीं देना चाहिए। हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि वो पूछ रहे थे वो कौन से दहशतगर्द थे, कौन से आतंकवादी थे, वो सबसे पहले हम गवर्नमेंट को ये अपील कर रहे हैं, उनको ढूंढ करके पब्लिक के सामने खड़ा किया जाए। पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है? देखो सर, सबसे बड़ी पहली बात यह है कि हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। हमें उस मुल्क के बारे में क्या सोचे जो खुद ही एक बर्बादी के कंगाल पर खड़ा है, और हमें वो मुल्क दे ही क्या सकता है जिसके पीछे हम भाग जाए। हमें सबसे पहले उस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, उस मुल्क के साथ देना चाहिए जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमें सब कुछ दे रहा है। आप जो टूरिस्ट आते हैं, जी सर। ये टूरिस्ट इम्पोर्टेंट है या इस्लाम इम्पोर्टेंट है? मेरा तीखा सवाल है आपसे सीधा। सर, हमारे लिए तो धर्म तो हर एक का है, चाहे हमारे हिंदू भाई हैं उनका धर्म है, मुसलमान भाई है इनका इस्लाम धर्म है, और धर्म और टूरिज्म से कोई ताल्लुक ही नहीं है। पहली बात यह है सर। और दूसरी बात यह है, जो टूरिज्म यहाँ पर आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, ये अगर उनके सामने इंसानियत को पेश किया जाए, भाईचारे को पेश किया जाए, तभी तो वो वापस जा कर के वहाँ पर कह सकेंगे कि इस्लाम गलत नहीं है। और इस्लाम को वो तभी दिल से उसकी जगह अपने दिल में दे देंगे जब उनके साथ भाईचारे का व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ अच्छा किया जाएगा। अगर हम उनके साथ गलत करेंगे तो वो वहाँ जा कर के सबसे पहले बात यह है कि इस्लाम को ही बदनाम करेंगे। क्योंकि जिस धर्म से लोग जुड़े हुए होते हैं, सबसे पहले उसी को ही देखा जाता है कि इस धर्म से इस बंदे को क्या मिला है, और वही बयान किया जाता है। ऐसा ही बोला जा रहा है कि जो कश्मीरी स्थानीय कश्मीरी है उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए जगह है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ऐसा भी इल्जाम लगाया जाता है। नहीं सर, ये सब सरासर गलत है। ये उनका इसलिए ये कहना है सर, इसमें वो अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं। चाहे हमारे नेता लोग हो या कोई पार्टी हो, अगर उसको दूसरे पार्टी से जीतने के लिए लोगों को अपनी तरफ करना हो तो वो ऐसे बयानबाजी कर सकते हैं। लेकिन किसके दिल में क्या है, ना तो आप मेरे दिल में जा करके देख सकते हैं, ना मैं आपके दिल में जा करके देख सकता हूँ। ये तब पता चलता है सर जब आप मुझसे मिलते हैं, और जब मैं आपके सामने अपने ह्यूमैनिटी, अपनी अंदरता को प्रेजेंट करूँगा और आपके सामने साथ में जो व्यवहार करूँगा, तभी तो आप बोल देंगे कि ये क्या है इंसान। कुछ मौलवी ने ऐसा डिसीजन लिया है कि जो आतंकवादी मारे गए हैं उनका जी इस्लाम की जो विधि होती है अंत्य संस्कार जो आखिरी की, वो करने से इनकार किया उन्होंने। क्या यह सही डिसीजन है? सही डिसीजन लिया है मौलवी ने? सबसे पहली बात यह है सर, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी बात होती है सर। भाईचारा और ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी, इंसानियत सबसे पहले है सर। अगर कोई लावारिस भी मर जाएगा या किसी दुश्मन को हमारे यहाँ मार दिया जाएगा, चाहे कोई भी आतंकवादी हो, उसको यहाँ मार दिया जाएगा, और ये हमारे गवर्नमेंट में भी है, हमारे विधानसभा में भी है, कि उसकी लाश को चील और कौवों के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि वो इंसानियत का अपमान है। सज़ा तो उसको मिल ही गई है सर, उसका सज़ा क्या है, क्या होना चाहिए, वो तो मिल ही रही है सर। पर अगर हम किसी को ऐसा निहत्ते छोड़ देंगे, किसी की लाश को, फिर कहाँ इंसानियत हो गई? तब सारी दुनिया यही कहेगी, निंदा करेगी हमारे इंसानियत के ऊपर। वो कहेंगे कि चलो वो सही बात है, वो आतंकवादी था, दहशतगर्द था या गलत इंसान था, उसने किसी का खून किया है, और उसका सज़ा जब दिया गया है, उसको मार दिया गया है, उसके बाद उसकी लाश के साथ कौन सा सज़ा होना चाहिए? कुछ सवाल आपसे भी है। जो अभी ये हमला हुआ है और उसके बाद जो लोगों की बड़ी कड़ी निंदा की जा रही है पूरे भारत में से, तो ये जो हुआ है पहलगाम में, कश्मीर में, धर्म के नाम पर, तो इसकी आपकी क्या राय है इस पे? सर, मेरा बस यही कहना है सर, हम गुजारिश करते हैं सर गवर्नमेंट को भी, और हमारा रोज़गार इस पे चलता है सर। तकरीबन 90% हमारा रोज़गार इस पे टूरिज़्म पे है। अब हम गुजारिश यही करते हैं सर
गवर्नमेंट को भी और अपने देशवासियों को भी है, आप आए और दिल खोल के आए, हम आपको रेस्पेक्ट इसी तरीके आरोप तो भाई ये भी किया जा रहा है कि जो स्थानिक कश्मीरी लोग हैं यानी कि आप पे ऐसा आरोप किया जा रहा है कि आप ही ने दहशतगर्दी है, दहशतवादी है, उनको सपोर्ट किया और उसको पनाह दी, ऐसे आरोप किए जा रहे हैं भाई। बिल्कुल सर, ये हमें न्यूज़ में आता आ रहा है सर इस वक्त, मगर जो कश्मीर के लोग हैं वो ऐसा कहीं नहीं करेगा सर, वो इस पे इस सपोर्ट दहशतगर्द को नहीं करेगा मैं सर। इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ सर। ये जो हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि हम दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं, दहशतगर्द यहाँ पर आ रहे हैं तो वो इन्हीं के यहाँ पलते हैं। सबसे पहले मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ पर फिर टूरिस्ट आते हैं, जिनको हम अपने घरों में जगह देते हैं, अपने दिलों में जगह देते हैं, और जो यहाँ पर पिछले बार फंसे भी हुए थे उनको हमने निकाल करके अपने घरों में जगह दिया है। अगर ऐसा होता तो क्या हम उनके साथ वैसा व्यवहार करते? नहीं। सबसे बड़ी बात यही है सर। और दूसरी बात यह है कि हम टूरिज्म और हिंदुस्तान को जिस तरीके से हम सपोर्ट इस वक्त कर रहे हैं और करके भी आए हैं, पहले से भी और आज भी कर रहे हैं सर, और जिस तरीके से हम एक दूसरे के साथ भाईचारा से रहने का गुजारिश करते हैं, तो हम ये करते ही नहीं। तो फिर हम यहाँ पर नारा लगाते पाकिस्तान का ही, या हम उन्हीं का सपोर्ट करते। और सबसे बड़ी बात हम कहना चाहते हैं ये सर कि जब हमारा जो ये कश्मीर है हिंदुस्तान कंट्री के साथ रहने के लिए तैयार हो गया, तो हम उसी वक्त पाकिस्तान के साथ चले जाते अगर हमें ऐसा करना होता, या तभी हम उनका साथ दे देते। तो हमने उस वक्त भी दहशतगर्दों का साथ नहीं दिया, जबकि हमारे यहाँ पर हमला उस वक्त भी हुआ है, और उस वक्त भी हमने मदद अगर मांगी है तो हिंदुस्तान से ही मांगी। जब ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, बोला जाता है, आप खबरों में बहुत सारी ये जानकारी पढ़ते हैं, तब एक एज अ कश्मीरी, एज अ इंडियन, आपके दिल में क्या चलता रहे, क्या चलता है? उससे ऐसा होता है कि वो हमारे दिलों को हर्ट कर रहे हैं। जो ऐसा कह रहे हैं वो चाहते हैं कि हमारा ये भाईचारा खत्म हो जाए, या ये चाहते हैं कि ये हमसे दूर हो जाए। मतलब जो पाकिस्तान के दिल में वो करना चाहते हैं, जो नहीं सर, जो इंडियन हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हमारे देश, वही तो चाहते हैं पाकिस्तान के लोग। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ अपने मुल्क के लोगों से सर, कि आप ये समझ लीजिए, दुश्मन की इस चाल को समझ लीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। ये हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। एक दूसरे से जब हम अलग हो जाएंगे तो हमारा दुश्मन जीत गया, और वो हमारे अंदर आकर के घुस करके हमें में रह करके हमको फिर आराम से मार देगा। और उसके बावजूद जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, हम मिल जाएंगे, हम इसको कंडम कर देंगे, मिलजुल करके कंडम कर देंगे, तो हमारा दुश्मन अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा और वो कमजोर पड़ेगा। भाई आखिरी सवाल है, इस साजिश के पीछे पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है और भारत सरकार और भारतीय सेना भी उस कार्रवाई में जुड़े हैं, तो क्या लगता है आपको पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए? सर, मेरा सबसे पहली बात यह कह रहा हूँ कि छानबीन के बाद और हमारी गवर्नमेंट इसकी पूरी तह से तहकीकात करे। अगर इसमें पाकिस्तान का कोई बंदा निकल रहा है, उनका साथ निकल रहा है, तो बेझिझक हम कह रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे? हम अपने सेना के साथ कंधा से कंधा मिला करके हैं सर, लेकिन उसमें यह पहली बात यह है सर कि पहले इसका तहकीकात करके असलियत को सामने लेके आए, और उसके बाद अगर इसमें पाकिस्तान का साथ निकल रहा है और ये पाकिस्तान ने करवाया है, तो फिर उसके बाद हम कहते हैं अपनी सेना को, अपनी गवर्नमेंट से, हम आपके साथ हैं, कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे और उसका बदला पाकिस्तान से ले लेंगे। आखिरी सवाल, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या आपका संदेश है, क्या बोलना चाहेंगे उनको? हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम अपने उससे ये कह रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हमारे तमाम देशवासियों से मेहरबानी करके मंच पर आकर के उनसे यही कह दीजिए कि कश्मीर हमसे जुदा नहीं और कश्मीर के लोग हमसे जुदा नहीं, उनको खफा मत करो। और दूसरी बात है, उनसे भाईचारा का नाता मत तोड़ो, जिससे कि पूरी दुनिया में फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है, जो हमारे नौजवान और हमारे यहाँ के लड़कियाँ या हमारे यहाँ के कारीगर या कारोबार वाले बाहर हैं, जिनके साथ बहुत ज़बरदस्त ज़्यादती हो रही है, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है, उनको मार मार के बेच दिया जा रहा है, या कहीं पर एक दो कत्ल भी किए गए हैं। और उनसे मैं यही अपने प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको रोक दीजिए मेहरबानी करके, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसानियत इसको रोक दीजिए। और सभी प्रशासन से और जो जहाँ पर भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस फोर्सेस है, उनको
ये हुक्म दे दीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे हमारे मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो और इंसानियत का खून हो। इसको किसी भी तरीके से रोक दीजिए मेहरबानी करके। यही हमारी संदेश है हमारे गवर्नमेंट से, और हमारे भाईचारे को कायम रख दीजिए। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात कही है। कश्मीर के ये नौजवान हैं और बड़े अच्छे विचार उनके हैं। इनका मानना यही है कि इस देश का भाईचारा बना रहना चाहिए। ये जो टूरिस्ट है, ये टूरिस्ट नहीं है, हमारे भाई है। वी आर इंडियन, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हमारे ऊपर जब आप सवाल खड़े करते हो, सवाल ऐसे टेढ़े सवाल पूछते हो कि आप पाकिस्तान को मदद करते हैं, इंडिया वालों को मानते हैं कि नहीं मानते, तो हमें बड़ा दुख होता है। वी आर इंडियन, हम एकजुट कर रहना चाहिए। जो पाकिस्तान चाहता है, जो हमारा दुश्मन चाहता है कि हिंदू मुसलमान करके इस देश में अफरा तफरी मचाई जाए, मगर ये जो उद्देश्य है हमारे दुश्मन देश का, दुश्मनों का, आपसे कुछ बोलना है। सर, सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट और अपने देशवासियों से, अपने मुल्क के लोगों से। वो ये हैं कि ऐसे सवाल दुश्मनों से किया जाता है, अपनों से नहीं। अगर हम लोगों को अपना समझते हैं, इस कश्मीर को अपना समझते हैं, अपना अटूट अंग मानते हैं, तो फिर कहाँ से सवाल। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही है। ये ऐसे सवाल और ऐसी आशंका दुश्मन के खिलाफ हम करते हैं। हम तो आपके भाई है, हम कश्मीरी है, कश्मीरियत को बचाएंगे। और बचाया तब जाएगा जब पूरा हिंदुस्तान कश्मीर के पीछे खड़ा रहेगा। इसीलिए ये भाईचारा बना रहने के लिए भारत के सरकार ने भी कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। और जो कश्मीर के जो लड़के हैं, उनको जो बेगुनाह लड़के, उनको जो हरासमेंट किया जा रहा है, तो वो भी रोकना चाहिए। ऐसा भी एक सूचना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस भाई ने की है। बहुत बड़ी और अच्छी बात की है। और जब भारत सरकार पर या भारत देश पर कोई दुश्मन आएगा, तो भारतीय सेना के साथ ये कश्मीरी बंदे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस भाई ने कही है। हम इसी के साथ इस वीडियो में रुकते हैं। विष्णू सानप, लेट्सअप मराठी, जम्मू काश्मीर। सोशल मीडियाच्या भाऊ गर्दीत विश्वासार्हतेने चकाकणारे नाव म्हणजे लेट्सअप मराठी। नाही, सगळ्या नागरिकांना ती स्पीच, ती right लेट्सअप वरील मुलाखती म्हणजे विचारांचा खजिना। त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये मला सोडून गेले। बातम्या केवळ वस्तुस्थिती सांगणाऱ्या, न प्रोपगंडा, फक्त जनतेचा अजेंडा। क्योंकि आने वाला कल जाने वाला है, जाने वाला कल आने वाला है। राजकारण, मनोरंजन असो की क्रीडा क्षेत्र, महाराष्ट्राची स्पंदने संवेदनशीलतेने टिपणारे माध्यम म्हणजे लेट्सअप मराठी। जगासोबत एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी लेट्सअपचे ॲप, सोशल मीडिया आणि वेबसाईट सोबत कनेक्टेड रहा।